रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 5 वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं और ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और पंजाब बार कौंसिल ने बड़ा ही अहम फ़ैसला लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक CCPO लाहौर हैं, उन्होंने जिन SHOs को निकाला था जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था कि वो नून लीग के पालतू हैं, वही SHOs उन्हीं को दोबारा हमारे जो मौजूदा CCPO लाहौर हैं उन्होंने बहाल कर दिया है। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने एक केस उनका सुओ मोटो ही था, नोटिस था, उसमें एक अहम चीज़ सामने आई थी कि ये जो वकला के लाइसेंस हैं या जो इनकी डिग्रियाँ हैं, पहले 3 साल डिग्री थी उसको 5 साल कर दिया। फिर ये था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उनमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है उनको कम कर दिया गया, इवनिंग क्लासेस ख़त्म की गई, ताकि ये जो इतना बड़ा रश था कि हर वो शख्स जो जिसके पास पैसा था वो प्राइवेट कॉलेजेस से बग़ैर पढ़े उनको डिग्रियां मिल जाती थी, क्लासें होती नहीं थी, घर बैठे रहते थे और उसके बाद 2 रातें तैयारी करके उनको LLB की डिग्री मिल जाती थी और फिर वो आकर और कुछ नहीं कर सकते थे, फिर वो माफिया का हिस्सा बन जाते थे और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इस पर बड़ी अहम जो कार्रवाई थी वो उस वक्त साकिब निसार साहब ने शुरू की। अब 5 साल लॉ है, 3 साल डिग्री नहीं है। और जो कुछ वकला हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि वो बजाय इसके कि 5 साल प्रोग्राम में दाखिले करें, उन्होंने 3 साल प्रोग्राम में दाखिले शुरू कर दिए। पंजाब बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन टीम ने लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के खिलाफ शिकायत पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। लीगल एजुकेशन कमेटी ने 3 साल LLB कोर्स करवाने का दावा करने वाले निजी जो प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो असल में दावा यह करते थे कि लॉ 5 साल का नहीं है, हमारा आप एडमिशन लें। चाहे वो एडमिशन ले लेते और एडमिशन लेने के बाद उनको डिग्री 5 साल के बाद ही मिलती, लेकिन उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये एडवर्टाइज़ किया कि 3 साल जो लॉ प्रोग्राम है वो हम करवा रहे हैं और 3 साल अब डिग्री हम देंगे। उस पर मुख्तलिफ लोगों ने शिकायत की कि ये क्या तरीका है, जब लॉ 5 साल हो गया है तो फिर ये 3 साल डिग्री का एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं। उस पर नोटिस लेते हुए इस अमल में मुलव्वस जो वकला थे उनको नोटिस जारी करते हुए पहले जवाब उनको नोटिस जारी किया गया जो इसमें वकला मुलव्वस थे। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर लीगल एजुकेशन कमेटी ने प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के ज़रिए 3 साल LLB डिग्री करवाने के कारोबार में मुलव्वस 5 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। पंजाब बार कौंसिल ने लीगल एजुकेशन कमेटी की सिफारिश पर 5 वकला मियाँ लियाकत अली, मोहम्मद यूनुस खान, मियाँ अदनान शौकत, साइमा बतूल एडवोकेट और मज़हर इकबाल वट्टू एडवोकेट के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। और ये क्योंकि गैर तसल्ली बख्श जवाब इन्होंने जमा करवाया था और ये इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस थे और ये आम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे 3 साल प्रोग्राम को एडवर्टाइज़ करके। हालांकि 3 साल प्रोग्राम अब हो ही नहीं रहा, अब सिर्फ 5 साल प्रोग्राम है। जिसने भी लॉ करना है वो 5 साल की, जैसे प्रोफेशनल डिग्रियां हैं बाकी वैसे ही लॉ की डिग्री भी 5 साल है। दूसरी तरफ साबिक CCPO के जो पुलिस पर अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात थे उनको झूठा साबित कर दिया है इंक्वायरी ने, जो इंक्वायरी करवाई थी मौजूदा CCPO लाहौर ने, ग़ुलाम महमूद डोगर ने। साबिक CCPO उमर शेख के पुलिस अफसरान पर जो इल्ज़ामात लगाए थे करप्शन और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ जोड़कर जो जोड़ने वाले या उनके साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जो शहबाज शरीफ के ख़ास लोग थे, जो लीगी माफिया के ख़ास लोग थे, उन तमाम अफसरान को इंक्वायरी रिपोर्ट में बेगुनाह करार दे दिया है और उनको आइंदा चंद रोज़ में SHOs तैनात कर दिया जाएगा। CCPO लाहौर ने 10 पुलिस अफसरान को करप्शन और साबिक लीगी हुकूमत से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर ओहदों से हटाया गया था। उमर शेख ने इन अफसरों को ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में शामिल किया था, लेकिन जो मौजूदा CCPO हैं ग़ुलाम महमूद डोगर, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद इन तमाम अफसरान को ऑपरेशन विंग में उनका तबादला कर दिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि ऑपरेशन विंग में तबादलों के बाद इन अफसरान को एक बार फिर SHO लगाया जाएगा। इन अफसरान पुलिस अफसरान में इंस्पेक्टर शर्जील भट्ट शामिल है, राशिद अमीन भट्ट, जाहिद शाह और यूसुफ भट्ट, ये 4 SHOs थे और बाकी 7 सब इंस्पेक्टर्स थे, उनको भी ऑपरेशन विंग में भिजवाने का फ़ैसला
हमला किया गया है। आप जानते हैं कि जो भट्ट फैमिली है लाहौर में, उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और जो पुलिस में अफसरान थे और जिनको मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ अपने अदवार में लाते रहे, तो वो उन्हीं को नवाजते, वो उन्हीं के लिए सोचते, वो उन्हीं के मामलात को देखते। यही वजह है कि ये मामला उमर शेख के सामने जब आया था तो उमर शेख ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। उमर शेख ने इन सारे लोगों को चुन चुन के निकाला। जब कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थीं और ये वो लोग थे जो कब्ज़ा माफिया के मुखबर बने हुए थे, इधर पुलिस जाती थी और पुलिस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए जाती थी, पुलिस कब्ज़ा माफिया को टफ़ टाइम देने के लिए जाती थी, और ये अपने थानों से उनको बता देते थे कि आपने परेशान नहीं होना, पुलिस आ रही है, आप आगे पीछे हो जाएं, हम मामला संभाल लेंगे। और यही काम मैं साबिक मौजूदा जो CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब खोखर बिरादरान के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की थी तो वो कार्रवाई कामयाब हुई, आपने 32 कनाल का कब्ज़ा लिया। उसके बाद आपने स्टेटमेंट दी थी कि जब आप खोखर बिरादरान के महल को गिराने गए थे तो तब आपने पुलिस अफसरान के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए थे जो उस ऑपरेशन में साथ थे, और तभी आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ था और वो कोई बड़े लेवल पर वहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से तसादुम से मामला बच गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग इन्वॉल्व तो थे। चले उमर शेख ने ठीक नहीं किया, मान लेते हैं कि आपकी इंक्वायरी ठीक होगी, लेकिन उन अफसरान के ख़िलाफ़ जनाब आपने क्या किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई है, क्या उसकी भी कोई रिपोर्ट सामने आई है, क्या उस बुनियाद पर भी उन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है या नौकरियों से फारिग किया गया है, या उनको अपने ओहदों से हटाया गया है, या उनको ऑपरेशन विंग से हटाया गया है? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के, और मुझे याद है उमर शेख को जिस दिन राना सनाउल्लाह ने धमकी लगाई थी कि उमर शेख हमेशा आपने भी अफसर नहीं रहना और हमेशा आपने भी लाहौर नहीं रहना, और जब ये उमर शेख को मिलने गए थे तो उनके ऑफिस में और राना सनाउल्लाह भी था और बाकी भी लोग थे, और इन्होंने वहाँ बाकायदा जाके इनको कहा था। तो क्या आज उन सारे जो भट्ट कंपनी है, जो पुलिस अफसरान हैं, जिनको दोबारा आपने जो है वो ओहदों पर बहाल कर दिया है और अब आप उनको थाने दे रहे हैं, तो क्या वो नहीं नवाजेंगे? पहले यहाँ पर जो हालात हैं कि मुस्लिम लीग नून का आज भी लाहौर में जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुस्लिम लीग नून की बात मानती है, आज भी हमजा शहबाज के फ़ोन से काम होता है, आज भी राना सनाउल्लाह के फ़ोन पर काम होते हैं। तो ये मामला क्या ऐसे ही चलता रहेगा, या अगर उमर शेख ने गलत किया था तो कुछ आप ठीक कर दें ताकि इन माफिया से जान छूटे? कौम को कौम किसी का चेहरा नहीं देखती, कौम ये देखती है कि रियासत के लिए कौन काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कौन काम कर रहा है, माफिया के ख़िलाफ़ कौन काम कर रहा है, और इन माफिया से कब पाकिस्तानियों की जान छूटेगी, कब हम इन मुसीबतों से निकलेंगे, कब ये कब्ज़ा माफिया है, लोग इतनी मुश्किल से घर बनाते हैं और उन घरों पर कब्ज़ा हो जाता है, तो क्या ये अवाम कब सुख की नींद सोएगी? क्राइम्स के से बेखौफ होकर, मुजरम से बेखौफ होकर, और जो इस तरह के गैर अखलाकी हरकतें करने वाले, हरासा करने वाले लोग हैं, जब तक पुलिस माफिया से अपनी जान नहीं छुड़वाएगी ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए एक्शन लेने होंगे और इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।